जब जब हम दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं या दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं या उनके बिहेवियर को जज करते हैं, तो यह बहुत ही सीरियसली, बहुत ही भयावह तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारी ही ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करता है। क्योंकि ब्लेम करने से, दूसरों पर दोष लगाने से कई विषैले नकारात्मक इमोशन उत्पन्न होते हैं, जैसे रिजेंटमेंट, एंगर, हेट। और यही गुस्सा, यही नफरत, यही घृणा आपके अंदर विषैले रसायनों को रिलीज करती है। ब्लेम या दोष वही व्यक्ति लगाते हैं जो खुद कमजोर होते हैं या उनकी सोच नकारात्मक होती है, अज्ञानी होते हैं। दूसरों पर दोष लगाकर वह अपनी ईगो को, अपनी कमियों को छुपाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस ऊर्जा को पूरी तरह से त्यागना। दोष लगाकर या क्रिटिसाइज कर कर आप अपना गुस्सा कुछ देर के लिए तो रिलीज कर लोगे, पर यह एक बहुत ही अनहेल्दी तरीका है जो बाद में सिर्फ और सिर्फ आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरों को दोष देना यानी कि अपने व्यवहार, अपनी गलत विचारों, अपनी नकारात्मक सोच का जिम्मेवार दूसरों को मानना। और जब जब दोषारोपण की ऊर्जा बढ़ती है, तब तक हमारे भीतर मधुरता की ऊर्जा की कमी होती जाती है। मधुरता यानी स्वीटनेस, यानी मिठास की कमी, जो कि सीधा हमारे पैनक्रियाज पर असर डालती है। शुगर का इम्बैलेंस होना, कड़वाहट का बढ़ना, मिठास की कमी होना, शुगर के रोग को आमंत्रण देना। इसलिए यह ऊर्जा न केवल हमारे ऊर्जा क्षेत्र में विष पैदा करती है, बल्कि हमारी वाइब्रेशंस को भी लो करती है। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम अपने ही किसी हिस्से को ब्लेम कर रहे होते हैं। हजारों लोग इसी कारण से खुद को प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि वह खुद की प्रोग्रामिंग से, अपने माइंड की कंडीशनिंग से बाहर ही नहीं आ पाते। उन्हें दूसरे लोगों में ईगो नजर आती है, उनकी गलतियां नजर आती हैं। कबीर ने बहुत ही खूबसूरत कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल्यो कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब जब मैंने बुरा व्यक्ति ढूंढने की कोशिश की, मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने खुद को टटोला, खुद का आत्मनिरीक्षण किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, तो पाया मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। जो लोग ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं, वही खुद के भीतर की नकारात्मकता को भी पहचान पाते हैं। और जो पहचान पाता है, वह उसे रिलीज भी कर सकता है। आपको सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल पूछना है कि यह इमोशन मेरे अंदर क्या नकारात्मकता पैदा कर रहा है, या ये जो इमोशन है मेरे भीतर सकारात्मकता की ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। जो हमारे आसपास है वही हमारे भीतर है। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो हंस दीजिए, आगे बढ़िए। दूसरों की सोच को, उनकी नकारात्मकता को, उनकी कहानियों को खुद से मत जोड़ें। उनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उनकी सोच उनकी है। आध्यात्मिक यात्रा में होने के बावजूद लोग खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते, दूसरों में कमियां देखते हैं, जबकि यह सोच हमारी ही किसी रियलिटी को दर्शा रही होती है। अगर हम इन विषैले इमोशंस को नहीं पहचानेंगे, तो ये इमोशंस बॉडी में लगातार विष की ऊर्जा को छोड़ते जाएंगे। यही वजह है बहुत सारी बीमारियों का इलाज ही नहीं हो पाता। ब्लड प्रेशर परमानेंट क्योर नहीं है, कैंसर का इलाज परमानेंट नहीं है। एक बार कैंसर का इलाज हो भी जाता है,
कुछ महीनों के बाद वो दूसरी जगह पनप जाता है, क्योंकि डॉक्टर फिजिकल लेवल पे तो इलाज कर सकता है, उस इमोशन को काट कर आपकी बॉडी से बाहर नहीं कर पाते, जिस इमोशन की वजह से कैंसर बॉडी में पनपा। इसीलिए ना बीपी का इलाज हो पाता है, ना शुगर का, ना थायराइड का। बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को अच्छी तरह से प्रोसेस करना, उन्हें डील करना, उन्हें हील करना, नहीं तो इलाज भी नहीं हो पाएगा। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। फोकस ऑन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योरसेल्फ, सिर्फ खुद का ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण कीजिए। असेंशन की यात्रा में खुद का अवलोकन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये जानना भी जरूरी है कि हम सब एक हैं।